नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जो टीचर्स होंगे, जो स्कूल में पढ़ाते होंगे, कॉलेज में पढ़ाते होंगे, या फिर ये बोलूँ कि सभी को हम हैप्पी टीचर्स डे बोल सकते हैं, क्योंकि अपन एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। तो मैं सभी से यही बोलूँगी कि आज हम छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े हो गए हों या अपनी जॉब करने लगे हों, लेकिन अपने टीचर्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज अगर हम अच्छी जगह में हैं तो वो अपने टीचर्स की वजह से हैं। उनकी मेहनत की वजह से आज हम यहाँ सक्सेस हुए हैं, सफलता मिली है। उन्होंने भी मेहनत की और हमने भी मेहनत की, तो दोनों की मेहनत से आज हमें सफलता मिली। तो और सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि जो हमारे प्रथम शिक्षक होते हैं, प्रथम टीचर जो होते हैं, वो हमारी अपनी माँ होती है। क्योंकि माँ ही मुझे, जो होते हैं ना, बोलते हैं कि माँ ही मुझे पहला जो ज्ञान देती है वो मेरी अपनी माँ होती है। तो हम जब इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड्स बोलते हैं वो माँ बोलते हैं, और जो हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, वो कोई और नहीं, वो अपनी माँ होती है दोस्तों। मुझे तो आज भी याद है, मुझे एक झलक याद है, क्योंकि बचपन में इंसान 2.5 साल 3 साल की यादें ज़्यादा बाद में याद नहीं होती हैं, भूल जाती हैं। लेकिन मुझे आज भी याद है वो झलक कि मेरी मम्मी मुझे स्लेट में बत्ती आती थी पहले। आज भी आती है बत्ती, तो आजकल तो ब्लैक बोर्ड में अपन चॉक यूज़ करते हैं। तो मेरी मम्मी मुझे बत्ती से हाथ पकड़ के लिखाती थी। मुझे याद है, मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की है, लेकिन उन्होंने जितना भी उन्हें आता था वो मुझे सिखाती थी। तो मैं आज जहाँ भी हूँ, जितना भी आता है, तो मैं अपने माता पिता और अपने गुरुओं के वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आज अगर मैं आपसे इस तरह बात कर पा रही हूँ तो उसका जो बहुत बड़ा उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, तो मेरे माता पिता और गुरुओं को मिलना चाहिए कि उन्होंने मुझे इस तरह शिक्षा दी, इस तरह मुझे अच्छे ज्ञान दिए, तो आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। तो माँ ही एक ऐसी टीचर होती है जो बचपन से, जब अपन पेट से निकलते, इसके बाद जो मुझे सिखाता है वो कोई और नहीं, अपनी माँ होती है। चलना सिखाना, बैठना सिखाना, बोलना सिखाना, फिर हाथ पकड़ के लिखना सिखाना, फिर मैनर सिखाना, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे अपन को कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, किस प्लेस पे जा रहे हैं, किस तरह रहना चाहिए, ये हमें अपनी माँ ही तो सिखाती है दोस्तों। जब अपन 3 साल 4 साल के हो जाते तब तो स्कूल जाते हैं, उसके पहले तो अपनी माँ हमें प्रिपेयर करती है ना। अपन स्कूल ही जाते हैं तो मेरी मम्मा हमें ये सिखा के भेजती है कि बेटा आज आप स्कूल गए हो, आज आपका फर्स्ट डे है, और आपको कैसे अपने टीचर से, किस हिसाब से आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है, वो तो मेरी माँ ही सिखाती है ना फ्रेंड। एक मुझे श्लोक याद आ रहा है फ्रेंड्स। हम लोगों ने संस्कृत में पढ़ा था, 5th 6th से हम लोगों को संस्कृत लगती थी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक मेरे हिसाब से सबको आता होगा, सभी ने पढ़ा होगा और सबको आता भी होगा।
तो इसका मतलब भी आप लोग जानते ही होंगे कि गुरुर ब्रह्मा, मतलब गुरु जो होते हैं ब्रह्मा के समान होते हैं, ब्रह्मा से बढ़ के होते हैं। तो यही है कि मतलब गुरु हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने, भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पे भेजा है। लेकिन इसके बाद जो कर्म करना है वो तो हमारे गुरु ने मुझे सिखाया ना, गुरु ने सिखाया, मेरी माँ ने सिखाया। तो मैं सभी से यही बोलूँगी कि आप लोग अपने गुरुओं की बहुत रिस्पेक्ट करिए, कितने भी बड़े हो जाइए। अगर मैं 50 और 60 इयर्स की भी हो जाऊँ, अगर मुझे अभी अपने गुरु मिल जाए तो उनको अपन वैसे ही उसी तरह आप विश करो, उसी तरह रहो कि जैसे मैं स्कूल में थी, 5th 6th के बच्चे करते हैं। और माँ को तो हमेशा भगवान, माँ से बढ़ के तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। माँ की बहुत 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 ज़्यादा इज्जत करिए, सम्मान करिए, माँ के कहनों पे चलो। माँ अगर कह रही हैं तो हमारे अच्छे के लिए कह रही हैं। तो आज हम लोग स्कूल जब जाते थे तो अपन को लगता था ना यार कि ये वाले टीचर बहुत बहुत बेकार हैं, बहुत मारते हैं। तो आप कभी नारियल देखा है? नारियल ऊपर से कितना सख्त होता है, कितना कठोर होता है कि अपन जब तोड़ते हैं तो पसीने आ जाते हैं फिर, लेकिन उसके अंदर जो रहता है वो कितना सॉफ्ट और मीठा रहता है। तो उसी तरह हमारे अपने टीचर होते हैं। बाहर से तो वो बड़े ख़तरनाक, डेंजरस दिखते थे कि अरे ये वाले सर तो बहुत ख़तरनाक है, बहुत मारते हैं भैया, इनके सब्जेक्ट में तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। लेकिन उसका जो फल मिलता है वो कितना मीठा मिलता है। उनकी मार, उनकी डांट, उनका डर हमें कितना अच्छे किस सफलता में ले जाता है। वो डांट आज मुझे कितनी सक्सेस बना दी, जो आज बहुत बहुत मतलब बहुत ऊंचाई में चले गए होंगे। वो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, आप एक बार अपने टीचर्स को याद करके देखिएगा। किसी भी क्लास में कोई टीचर ऐसे रहे हों जो बहुत स्ट्रिक्ट रहे हों। जो टीचर स्ट्रिक्ट रहता है उसी सब्जेक्ट में सबके सबसे बेस्ट नंबर आते थे। तो वो यही हुआ ना कि मतलब डर तो है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट वही दे रहे हैं मुझे, शिक्षा। तो हमारे टीचर भी नारियल की तरह थे, ऊपर से सख्त, अंदर से सॉफ्ट। तो मैं सभी को, सभी अपने टीचर्स को, सभी मैम को, अगर मेरा वीडियो ये देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हों, तो मैं उन्हें रिस्पेक्टफुली हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूँगी। आज मैं अगर यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो आप लोगों की वजह से है। आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया और हमने वो पढ़ा भी, तो मुझे आज इतनी अच्छी सफलता मिली। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे बंद करती हूँ और सभी को, सभी टीचर्स को, सभी फ्रेंड्स को, सभी रिलेटिव्स को, सभी को मैं हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूँगी। क्योंकि मैं ऐसा होता है कि अपन किसी के पास भी जा रहे हैं फ्रेंड, तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीख तो मिलती ही है। कोई परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो अपन उससे सीख के ही आते हैं। अच्छा है तो अच्छा सीखेंगे, बुरा है तो बुरा सीखेंगे। तो मैं और एक बात कहना चाहूँगी, सभी हमारे जो युवा भाई बहन हैं उनसे मैं यही बोलूँगी कि आप अच्छे लोगों के पास बैठिए, आप अच्छे लोगों को फॉलो करिए। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप अच्छी चीज़ सीखेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरी चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि सीखनी तो है ही, जाहिर सी बात है। अगर हम अच्छे इंसान के पास रहेंगे, हमारा कोई भी मूड नहीं है अच्छा सीखने का, बट उसके साथ रहेंगे तो हम वो चीज़ें सीख ही जाएंगे, सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसी तरह सेम गलत होता है। अगर कोई बेकार इंसान है, उसकी बेकार
थिंकिंग है, अगर हम उसके साथ हमारा उठना बैठना है तो मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जान रही हूँ कि वो बेकार है, लेकिन तो भी हम उसकी वो गंदी आदतें सीख जाएंगे। तो मैं सभी अपने युवा भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी और उनको यही सलाह दूँगी कि आप लोग जो आपके फ्रेंड्स हों, जो अच्छे फ्रेंड हो जिससे आप अच्छा कुछ सीख सकते हैं, उनके साथ बैठिए और अपने जो आपके टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए। क्लास में अगर टीचर्स आते हैं तो आप उनसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए कि अगर मुझे 1 आवर मिले हैं, 40 मिनट्स मिले हैं, तो आप उसको बातों में या फालतू इधर उधर में टाइम वेस्ट मत करो। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप उससे सीखो। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे बंद करती हूँ। सभी को हैप्पी टीचर्स डे और अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।